Good morning, students. Welcome to Shivani Group of Institution online classes. This is a maths class, class 7th. Let's see. On last turn, I have discussed exercise 1B of chapter integers till question number 3. Today, I am going to tell you the question number 4. Verify. So let's see how to verify. The question is verify the following. Minus 14 plus 9 is equal to 9 plus minus 14. So first you will solve LHS. So LHS is this one. आपके लेफ्ट हैंड साइड तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये आपका राइट हैंड तो ये राइट हैंड साइड हो गया. ओके. So left hand side minus 14 plus 9, so it comes minus 14. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस साइन माइनस ही रहेगा क्योंकि ब्रैकेट के बाद प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही रहता है. तो माइनस 14 प्लस 9 माइनस 14 प्लस 9 हो जाएगा आपका माइनस 5. ओके. बिकॉज प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 5 आ जाएगा. नाउ RHS. In RHS there is 9 plus minus 14. So it comes 9 plus minus 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 14. It will also come minus 5. So what you have observed here? You observe here that LHS is equal to RHS. And which property is this? ये कौन सी property है? इस property को identify करिए. This is the additive commutative property. ओके. एडिशन मैंने बताया था ना आपको. एडिशन इज कम्यूटेटिव होता है कि अगर आप कोई भी दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं a प्लस बी, देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a. दिस इज कॉल्ड द एडिशन ऑफ कम्यूटेटिव. ओके. एडिशन कैसा होता है? इंटीजर्स का एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, यानी कि अगर आप उनका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं उसके बाद भी जो उनका सम आ रहा है वो कैसा आता है? सेम आता है. सो इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. आप या लास्ट में जब आप प्रूव करेंगे तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख देंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. क्लियर? दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. ये लिखना मत भूलिएगा. क्लियर है ना? तो इस तरह से आपको वेरीफाई करना है. समझा क्या? अब नेक्स्ट नंबर आप देखिए. इसमें भी आपको जो है सेकंड नंबर में वेरीफाई करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी. थर्ड नंबर में एसोसिएटिव एंड फोर्थ नंबर में भी एसोसिएटिव हो जाएगा. क्लियर? नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. फिल इन द ब्लैंक्स. 8 प्लस what? So it will comes 0. तो देखिए फिफ्थ नंबर में FIB करना है आपको. फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको. आपको गिवन है 8 प्लस डैश इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? यहाँ पे यूज होगी एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन इंटीजर्स में क्या होता है? अगर आपने कोई इंटीजर a लिया और उसमें आपने माइनस a ऐड कर दिया तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा. क्या रिजल्ट आएगा? 0. वही चीज यहाँ पर भी 8 प्लस ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद इक्वल टू में 0 लिखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कौन सा इंटीजर आएगा? -8. सो दिस इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स. ठीक है. 8 प्लस -8 इज इक्वल टू 0. क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स. ठीक है. इसी तरह से अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ है -10 प्लस -10
ये लिखा हुआ है। अब बताइए यहाँ पे क्या ऐड कर दें, इस जगह पे क्या ऐड किया जाए कि सेम वही आंसर मिल जाए। जीरो कब मिलता है, जब एडिटिव इनवर्स लेते हैं, यानी कि अगर प्लस में इंटीजर गिवन है तो माइनस ले लेते हैं, माइनस में गिवन है तो प्लस में ले लेते हैं, देन रिजल्ट विल बी जीरो। एंड व्हाट कंडीशन इज देयर व्हेन आंसर इज द सेम नंबर, द आंसर इज आइडेंटिटी। ओके, आइडेंटिटी का मतलब होता है सेम वही चीज। सो सेम वही आंसर कब मिलेगा, व्हेन यू ऐड जीरो, व्हेन यू ऐड जीरो। तो माइनस 10 में आप जब जीरो ऐड करोगे तो आंसर विल बी -10। सो दिस इज कॉल्ड द additive identity. Okay, additive identity of integers. Clear? Now we move to the question number 16. Subtract the sum of -137 and -43 from sum of 103 and 27. देखिए क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। In question number 6 it is saying that subtract the sum of, क्वेश्चन लिख देते हैं पूरा यहाँ पे, subtract the sum of, okay, subtract the sum of -137 and -43 from the sum of -103 from the sum of -103 and 27. ओके, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या गिवन है, subtract the sum of -137 and -43 from the sum of -103 and 27। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम के बाद जो डिजिट लिखी है, यानी कि आपको इसके सम में से इसको माइनस करना है। ठीक है, फ्रॉम के बाद जो लिखा है उसमें से माइनस करना है आपको। तो आप जो फ्रॉम के बाद लिखा हुआ है उसको पहले लिख लीजिए। -103 सम की बात कर रहा है, यानी कि आपको ऐड करना है 27, और इसमें से आपको माइनस क्या करना है, इसको आप ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए ऐसे करके। एंड यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, इसमें से आपको माइनस करना है -137 प्लस किसके सम को माइनस करना है, -43, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इन दोनों के सम को -103 एंड 27 के सम में से माइनस करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए पहले तो ये जो ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट जो है इसमें प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, -103 प्लस 27, ओके, -103 सॉरी -137 -43, so it comes 13, अब माइनस कर देते हैं क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 13 - 7 6, ओके, इधर बचेगा 9 - 2 7, माइनस का 76 आ जाएगा। देन डिफरेंस फाइंड करना है, किस एडिशन फाइंड करना है, सब्ट्रैक्ट करना, ओके। और यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इट विल कम -137 + 43, 7 + 3 10, 10 + 0 1 carry, 4 + 3 7, 7 1 8, and it is 180. And minus minus plus, so it comes 180 minus 76, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तभी 180 में से 76 को माइनस कर दीजिए, देखिए 104। आंसर क्या आ गया, 100। This is the required answer. Okay. क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने बुक में चेक कर लीजिए, ठीक है। सो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आई होप समझ गए होंगे आपको कैसे करना है, ठीक है। माइनस, ओके, यहाँ पे ये 103 लिखा हुआ है,
प्लस 27 लिखा है। ओके, सो बेटा इस तरह से आपको करना है सॉल्व, देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। सेम इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी करना है। इन क्वेश्चन नंबर 8 द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 43 इफ वन ऑफ देम इज -27 फाइंड द अदर। क्वेश्चन नंबर 8 में द सम ऑफ टू इंटीजर्स गिवन है। ओके, सम ऑफ टू इंटीजर्स जब गिवन होगा, अगर मैं आपसे बोलूँ द सम ऑफ टू नंबर्स या टू इंटीजर्स इज 10 and one of them is 5, one of them is 4, then what will be the next या what will be the other, तो आप क्या बताएंगे? तब आप बताएंगे 10 minus 6 is equal to 4। सर 10 minus 6 is equal to 4। सेम वही चीज़ आपको 8 नंबर क्वेश्चन में भी करना है। आपको 8 नंबर क्वेश्चन में गिवन है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 40, सम ऑफ टू इंटीजर्स is 43, sum of two integers is 43 if one of them is -27, one of them is -27। ठीक है, -27 है। टू इंटीजर्स का सम 43 है, जिसमें से एक जो है -27 है, तो दूसरा आपको बताना है। तो दूसरा कैसे आएगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो अदर लिखेंगे यहाँ पे, अदर नंबर विल बी इज इक्वल टू, अदर नंबर क्या हो जाएगा 43 -27। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 43 माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 7 प्लस 70 हो जाएगा। कितना आ गया आंसर? आंसर इज 70। नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, कैसे करना है समझ गए होंगे आप। जब दो नंबर का एडिशन दे रखा है, ये सम था, 43 क्या था, सम, यानी कि दो नंबर्स का एडिशन था। आपको दो में से एक नंबर गिवन था, वन ऑफ देम ऑफ टू इंटीजर्स विल बी गिवन, तो अदर कैसे फाइंड करेंगे, माइनस करके करेंगे, तो वही माइनस किया गया है यहाँ पे। ठीक है, फिर 9 क्वेश्चन नंबर में और 10 क्वेश्चन नंबर वेरी इजी, फाइंड द सक्सेसर ऑफ। तो किसी भी इंटीजर का सक्सेसर पूछा जाता है तो क्या करता है, सक्सेसर, आपसे सक्सेसर पूछा गया, सक्सेसर का मतलब होता है बेटा उस इंटीजर में क्या करेंगे आप, +1 कर देंगे। 30 का सक्सेसर क्या होगा, सक्सेसर ऑफ 30 हो जाएगा यहाँ पे, सक्सेसर ऑफ 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 30 + 1, तो ये आ जाएगा आपका 31। ठीक है, 31 क्लियर। सक्सेसर ऑफ 30 क्या हो जाएगा, 30 + 1, सक्सेसर ऑफ 29 + 1, सक्सेसर ऑफ 49 + 1 इज इक्वल टू 50, सक्सेसर ऑफ -50, सो -50 अगर सपोज होता, सक्सेसर ऑफ -50, तो -50 में +1 करते तो -49 आ जाता। क्लियर। सो किसी भी इंटीजर का सक्सेसर जो होता है उसमें क्या करते हैं, +1, ओके, एंड अगर आपको प्रेडिसेसर पूछा गया है तो -1। क्लियर। So like this you have to do the exercise 1-3. In next turn we will discuss the properties of multiplication of integers. Thank you.